नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिन पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। आपके शौकीनों की फिर आई मौज। 1 जून से आधे रेट पर मिलेगी शराब, बियर। अगले महीने बिहार की धरती पर कदम रखेंगे पीएम मोदी। तैयारियों में जुटे विधानसभा अध्यक्ष। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के ऑफिस में बैठक बुलाई गई, जिसमें परिसर की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विजय सिन्हा ने सुरक्षा में लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। इस बार बिहार की दिव्यांग बेटी के लिए आगे आए अभिनेता सोनू सूद। कहा, अब दोनों पैर पर कूद कर जाएगी स्कूल। जमुई के फतेहपुर गांव की रहने वाली सीमा गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। वह एक पैर पर उछलकर स्कूल जाती हैं, जिसका वीडियो वायरल होने से अभिनेता ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बिहार में कपड़ा और चर्म उद्योग लगाने पर मिलेगा 10 करोड़ सब्सिडी। राज्य कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार में 28-29 मई तक मानसून की आने की संभावना। इस बार प्रदेश के मानसून के आने में 3 से 4 दिनों की देरी होगी। मौसम विज्ञान की माने तो केरल में मानसून सही समय पर नहीं पहुंचा है। केरल तट पर मानसून टकराने की तिथि 27 मई थी, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई संभावना नहीं बनती दिख रही है। ईओयू ने पूछताछ के बाद दरभंगा के आफ्ताब को फोन लौटाया। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने अब दरभंगा में गोपनीय पड़ताल शुरू की है। अररिया के बैंक ऑफ इंडिया में 37 लाख की लूट। अररिया के बैंक ऑफ इंडिया में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां अपराधी 37 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बोले उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में जातीय जनगणना का बीजेपी ने कभी नहीं किया विरोध। उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के स्टैंड का खुले दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। अगर किया होता तो विधानमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित न हुआ होता। पटना के दानापुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगों ने अकाउंट से उड़ाई काफी रकमें। एसएमएस आने पर उड़ गए होश। पटना में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की गई है। दानापुर के बालाजी नगर निवासी सूरज प्रकाश से ठग गिरोह के लोगों ने एटीएम कार्ड बदलकर 40,000 रुपए खाते से निकाल लिया है। लालू ने मिशा और फैयाज को बनाया प्रत्याशी तो विरोध में उतरे शहाबुद्दीन समर्थक। हिना साहब ने दी चेतावनी। राजद ने राज्यसभा चुनाव के लिए मिशा भारती और फैयाज अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया तो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के समर्थन में एक खेमे में लालू यादव का विरोध किया। बेगूसराय में विद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। मध्याह्न भोजन की गर्म दाल में गिरी छात्रा, हालत गंभीर। बेगूसराय के विद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एक छात्रा मध्याह्न भोजन के समय गर्म दाल की बाल्टी पर गिर पड़ी और बुरी तरह से झुलस गई। छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोना उछला, चांदी में भी तेजी। खरीदारी से पहले जाने लेटेस्ट रेट। हफ्ते के 5वें और आखिरी दिन शुक्रवार को एक बार फिर सोने के साथ साथ चांदी की कीमतें में थोड़ी तेजी दिखाई जा रही है। सोना 218 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में 468 रुपए प्रति किलो की तेजी देखी जा रही है। फिलहाल सोना और चांदी करीब 51,200 रुपए और 61,600 रुपए की दर से मिल रही है। बाबूबड़ी बाजार के राम जानकी मंदिर से भगवान के सिर सजा चांदी का मुकुट चोरी हो गया। इस घटना को लेकर बाजार में माहौल गर्म है। लोग इस बात से शन है कि जब मंदिर के इर्द गिर्द पुलिस की चौकसी रहती है तो और पुजारी दिन रात रहते हैं, फिर भी ऐसी घटना कैसे घट गई। हरलाखी थाना क्षेत्र के बेनीपट्टी उमगांव मुख्य सड़क पर एक डीजे रथ ने बाइक सवार को ठोकर मार दिया। इसमें बाइक चालक की मौत हो गई, वहीं दूसरी युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक की पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के हिसार मुसहरी टोल निवासी बिजली दास के पुत्र संतोष दास 21 वर्ष के रूप में हुई है एवं जख्मी युवक की पहचान चचेरे भाई अमित कुमार दास के रूप में की गई है। दरभंगा के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 15 जून को MNMU चलो आंदोलन को लेकर लगातार कैंपेन का दौर जारी है। इसके लिए विभिन्न प्रखंडों में छात्रों के साथ बैठक की जा रही है।
इस बाबत यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि शुक्रवार को आंदोलन को लेकर पीजी डिपार्टमेंट में कैंपेन चलाया गया। दरभंगा के सीईटी बीएड 2022 के संचालन के लिए नामित नोडल विश्वविद्यालय एलएनएमयू ने शुक्रवार को परीक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम जारी किया है। राज्य नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि 13 जून से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। छिंदवाड़ा के पशुधन की सलामती एवं अच्छी फसल की कामना को लेकर कटका पंचायत के पौड़ा तहसील गांव में ग्रामीणों ने भुइयां बाबा की पूजा धूमधाम से शुरू की। इस मौके पर दूर दूर से भगत की टोलियां पूजा स्थल पर पहुंचकर पूजा की रस्म पूरी कर रही है। पूजा स्थल पर दूर दूर से प्रसाद एवं अन्य सामग्री लेकर पहुंचे पशुपालक एवं किसान बाबा से मिन्नतें मांग रहे हैं। मधुबनी के रघौली निवासी सोगरनाथ सदा के नेतृत्व में पहुंची भगत की टोलियां पूजा समारोह को संपन्न कराने में लगी हुई है। बिहार के 5 बीएड ट्रेनिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल एनसीटीई ने पहले ही इन्हें पीएआर भरने को लेकर नोटिस जारी कर दिया था। इसके बावजूद कई कॉलेजों ने रिपोर्ट नहीं भरा। जेडीयू के साथ गठबंधन पर तेजस्वी यादव ने दिया ये बयान, सब रह गए हैरान। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन के कयासों के बीच तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि गठबंधन के बारे में बातचीत अकाल्पनिक है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को अपने पिता लालू प्रसाद यादव के घोर विरोधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तालमेल करने की लग रही अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने कहा, शराब जहर है, पिएंगे तो मरेंगे, जातिगत जनगणना जरूरी। रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने कहा कि हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजे से आने वाले चुनाव को भारी नुकसान होगा। सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इसका असर दिखने को मिलेगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में आग नहीं विस्फोट, 30 रुपए लीटर बढ़े दाम। त्राही त्राही कर उठी पब्लिक, इमरान खान ने इस्लामाबाद को घेरने का प्रोग्राम बना लिया है। ड्रोन महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, मेक इन इंडिया का जलवा देख हुए गदगद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में कल भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मेक इन इंडिया की प्रगति को देखकर बहुत खुश हुए। ग्राउंड में घुसे फैन को कंधे पर उठाकर बाहर ले गई पुलिस, तो विराट कोहली ने WWE स्टाइल में किया रिएक्ट। एलन मस्क को दोहरा झटका, ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने किया कैश, नेटवर्थ भी घटकर $200 बिलियन के नीचे। दुनिया के सबसे धनवान शख्स एलन मस्क को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि एक तरफ उनकी संपत्ति में कमी आई है तो दूसरी तरफ ट्विटर के शेयर धारकों ने उन पर केस भी दर्ज करा दिया है। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला, कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश के आसार। बिहार के कटिहार में डीएम उदयन मिश्रा ने औचक निरीक्षण के दौरान एक स्कूल में बच्चों के साथ मिड डे मील खाया। अपने अनोखे अंदाज में वो जमीन पर बैठ गए और भोजन खाकर उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की। ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव शैलेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापेमारी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई। बेगूसराय में सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसा गश्ती वाहन, हादसे में हवलदार की मौत। आरसीपी सिंह की राज्यसभा उम्मीदवारी पर बोली बीजेपी सीएम नीतीश, जल्द लेंगे बिहार के हित में फैसला। सालों बाद बन रहा है वट सावित्री व्रत के दिनों का ऐसा संयोग, जाने पूजा करने का शुभ मुहूर्त और विधि। 30 मई 2022 का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।